एक तरफ बदलती हवाएं और दूसरी तरफ सरहद की खामोशी। अक्सर हम वहां रुक जाते हैं जहां रास्ता खत्म होता है, पर यहाँ रास्ता खत्म होना तो बस एक शुरुआत है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों की एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसके उस पार चाइना तिब्बत बॉर्डर है। बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की एक ऐसी वैली जहाँ महाभारत से जुड़ी कहानियां आज भी हवा में घूमती हैं। और यहीं से स्वर्ग की ओर जाने वाला वो प्राचीन मार्ग शुरू होता है जिसे लोग रोड टू हेवन के नाम से जानते हैं। ये है माना, भारत का पहला गांव। मैं हूँ राशि और आज का ये सफर भारत के पहले गांव से वसुधारा वाटरफॉल तक था। अब मैं आ गई हूँ माना गांव विलेज और ये है उसका एंट्रेंस। और अब मैं यहाँ से अंदर जा रही हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। गांव में एंटर करते ही यहाँ पे दोनों साइड पे बहुत सारी शॉप देखने को मिलती है। कुछ कपड़ों के शॉप्स है, कुछ खाने के शॉप्स है, जो कि यहाँ के लोगों का अर्निंग ऑफ सोर्स है। गांव में एंटर करते ही एक अलग सी फील आ जाती है। यहाँ लगभग 6 महीने बर्फ रहती है, इसीलिए इन कुछ ही महीनों में यहाँ के लोग पूरे साल के लिए मेहनत कर लेते हैं। यहाँ पे घर कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं ना, कितने प्यारे प्यारे घर हैं। आपका घर बहुत सुंदर है। हमारा घर ऐसा ही है। नहीं आंटी, हमने ऐसे घर नहीं देखे, बहुत सुंदर है यहाँ पे। नीचे से आयो ना, पेंटिंग किया है वो भी। अच्छा, आपने यहाँ नीचे पे से लाए हो? अच्छा, नीचे से लेके आए थे पेंटिंग कराने के लिए। कोई आ रखा था ना यहाँ। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं बना। क्या क्या बनाती हो आप हाथ से? आसन बनाते हैं, कालीन बनाते हैं हम। सब बना लेती हो? ऊन का बनाते हैं। सारा ऊन का बना के बेचते हो? ये काम है हमारा, खेत का काम हो गया। गाय है हमारा, दूध देना। वहाँ गई, यहाँ आ गया। अब थोड़ा बुनाई करेंगे, खाना बनाएंगे। 12 बज गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर घर है, बड़े प्यारे प्यारे से। लोग इतने प्यारे हैं ना कि उनसे बात करके ना बहुत ही अच्छा फील होता है। एक आंटी से बात हुई। उनकी बातों में स्ट्रगल का शोर नहीं था, बस एक्सेप्टेंस। उन्हें देख के लगा यहाँ वार्मथ सिर्फ स्वेटर में नहीं, लोगों की बातों में भी होती है। इसे भारत का पहले अंतिम गांव कहा जाता था। 2023 में प्रधानमंत्री के द्वारा इसको भारत का पहला गांव घोषित कर दिया गया था। मेन मार्केट से थोड़ा सा दूर चल के मैंने थोड़ा सा टर्न लिया और मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं और यहाँ पे लोग अपनी खेती करते हैं, अपना खाना खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं। बहुत सिंपल लिविंग है इन लोगों का। यहाँ पॉपुलेशन सिर्फ 600-700 लोगों की है। मोस्टली भूटिया कम्युनिटी, स्टोन हाउसेस, स्लेट रूफ्स, सब कुछ वेदर के हिसाब से। लाइफ यहाँ स्लो नहीं, सॉर्टेड है। शहर में हम शॉपिंग करते हैं, यहाँ लोग जिंदगी बुन रहे होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ के लोकल लाइफ कितनी सिंपल है। मतलब कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, आसपास हिमालय और इतनी शांति। तो आप अगर आते हो यहाँ पे तो वो जो फीलिंग है ना, जो आप शहर से बाहर दूर आते हो और जो शांति फील करते हो, वो यही फील हो रही है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। माना गांव में कुछ देर चलने के बाद ना यहाँ पे 2 रास्ते जा रहे हैं। एक लेफ्ट साइड में जाता है आपका सरस्वती धाम की तरफ और भीमपुल की तरफ, और दूसरा रास्ता जाता है गणेश गुफा और व्यास गुफा। और अब मैं चल पड़ी हूँ गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ। पहले मैं वहां जाऊंगी, फिर मैं वहां से सरस्वती धाम की ओर जाऊंगी। मेरे पीछे है गणेश जी की गुफा और कहते हैं यहीं पे वेद व्यास जी के शब्दों को गणेश जी ने कथा में उतारा था और लिखी गई थी महाभारत की पौराणिक कथा। गणेश गुफा के बाद कुछ ही कदम आगे है व्यास गुफा। माना जाता है कि महर्षि व्यास ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत का वर्णन किया था। व्यास गुफा की शांति से निकलते ही एक गर्जना कानों में गूंजने लगती है। ये सरस्वती रिवर।
इंडिया की सबसे शॉर्टेस्ट रिवर में से एक, सिर्फ 200 मीटर के आसपास विजिबल और फिर विलुप्त हो जाती है। माना में ये अपने सबसे रौद्र रूप में बहती है। और थोड़ा आगे बढ़ते ही नजर आता है ये विशाल पत्थर, भीम पुल। जब द्रौपदी इस तेज धार को पार नहीं कर पा रही थी, तब भीम ने अपनी शक्ति से ये चट्टान यहाँ स्थापित की ताकि यात्रा आगे बढ़ सके। गणेश गुफा, व्यास गुफा के इतिहास को जानने के बाद, सरस्वती जी की गरजना सुनकर और भीम पुल के बल को देखकर मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने अगले पड़ाव की तरफ। यहाँ से स्टार्ट होता है वसुधारा वाटरफॉल का ट्रैक। ये ट्रैक कुछ 5 किलोमीटर का है और कहा जाता है कि पांडवों ने यहीं से अपने स्वर्ग का रास्ता तय किया था। ये रास्ता देखने में शायद आसान लगे, पर ये स्टीप चढ़ाई हर किसी का इम्तिहान लेती है। हर कदम के साथ सांस फूल रही थी, पैर भारी हो रहे थे, पर जब नजारे सामने बर्फ से ढके उन पहाड़ों पर पड़ती तो थकान मानो कहीं पीछे छूट जाती। पहाड़ आपको ये नहीं कहते कि तेज चलो, बस ये याद दिलाते हैं कि रुकना नहीं, चलते रहना है। वसुधारा वाटरफॉल हम जा रहे हैं, अराउंड यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और इतनी स्टीप चढ़ाई है ना, ये मेरी तो सांस फूल रही है। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि नहीं थकूंगी, बट यहाँ आके ना कहीं आपको टायर्डनेस फील होती है। तो आप लोगों को ऑलरेडी अपना, कहते हैं ना कि पैरों के साथ साथ थोड़ी सी करेज की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप चल रहे हो ना, तो चलना काम नहीं आता, साथ में मन के अंदर होना चाहिए कि नहीं, मुझे वहाँ पे जाना है। तो इस टाइम पे मेरे मन में से वही है कि मुझे वसुधारा जाना है एनी हाउ। सब कुछ नारायण है, नारायण का ही धारा है। ये नारायण कहे जाते हैं कि नारायण ने अंगूठा धोया था यहाँ, पाँव का अंगूठा, इसीलिए इस धारा का नाम वसुधारा पड़ा है। रास्ते में एक बाबा जी मिले। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, बेटा हिम्मत मत हारना, वो पवित्र धारा तुम्हारा इंतजार कर रही है। उनकी बातों ने जैसे एक नई एनर्जी भर दी। कभी कभी अनजान लोग भी हमें ये याद दिला देते हैं कि हम मंजिल के कितने करीब हैं। और फिर वो पल आया जिसके लिए मैं बद्रीनाथ से यहाँ तक चलकर आई थी, वसुधारा। यार मुझे तो लगा ही नहीं था मैं ऊपर तक चढ़ जाऊंगी, और यहाँ आने के बाद जो नज़ारा है ना, मैं 1 मिनट के लिए भूल चुकी हूँ कि मैं थकी हुई हूँ। यार नज़ारा देखो जरा, कितना सुंदर है। मान्यता है कि इसका पानी हर किसी पर नहीं गिरता, सिर्फ उन पर जो मन से साफ होते हैं। जब इसकी ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पे गिरी तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने मुझे गले लगा लिया। थकान बहुत है, पैरों में भी दर्द, पर दिल आज बहुत खुश है। हम शहरों में कितनी भाग दौड़ करते हैं ना, पर सुकून भारत के इस पहले गांव में बैठते हैं। वसुधारा नारायण है, वासुदेव है, दूसरा कोई नहीं है। जिसमें स्नान करता है उसका सब पाप खत्म हो जाता है। वज्र समान जिसका पाप है उसके ऊपर ही पानी नहीं पड़ता है।
चैप्टर 2 यहीं खत्म होता है, पर मेरी कहानी कभी नहीं रुकेगी। अगर आपको मेरा ये सफर, ये थकान और ये सुकून अपना सा लगा हो तो घूमे विद राशि फैमिली का हिस्सा जरूर बने। अगले चैप्टर में एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक पहाड़ों का सम्मान करें और अपनी रूट से जुड़े रहें।